हेलो दोस्तों, एन के अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं यूपी पीसीएल TG2 का पेपर सॉल्यूशन, जो कि अभी हाल फिलहाल में हुआ था। उसके कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत संयंत्र अक्षय ऊर्जा प्रकार का है? ए है रासायनिक, बी नाभिकीय, सी तापीय, डी है चुंबकीय तरल गति का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चुंबकीय तरल गति का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, किसी सौर पीवी द्वारा अपने आउटपुट टर्मिनल पर उत्पन्न वोल्टता क्या होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, DC होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसी सिद्धांत का प्रयोग एकल फेज प्रेरण मोटर के कार्य का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है? ए, ऊष्मा का गतिक का द्वितीयक नियम, ऑप्शन बी ऊष्मा गतिक का प्रथम नियम, ऑप्शन सी गतिक का प्रथम नियम, डी क्रॉसफील्ड का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्रॉसफील्ड सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक बैटरी में 20 सेल लगे हुए हैं, जिनमें से प्रत्येक का EMF 1.5 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध 0.2 ओम है। ये प्रति पंक्ति में श्रेणी क्रम में 5 और अन्य 4 पंक्तियों में समांतर क्रम में जुड़े हैं। बैटरी के आउटपुट टर्मिनल पर EMF कितना होगा? तो इसमें आएगा, एक सेल का EMF है 1.5 वोल्ट और 5 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो ये 5 से गुणा हो जाएगा। तो 1.5 को 5 से गुणा करेंगे तो 7.5 वोल्ट आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक संतुलित 3 फेज प्रणाली के लिए शून्य घटकों का मान क्या होगा? ए, लोड की स्थिति पर निर्भर करता है, बी शून्य और सी में ग्रिड की आवृत्ति पर निर्भर करता है, डी अनंत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निलंबन प्रकार के विद्युत रोधी इंसुलेटर के अधीन होते हैं? ऑप्शन ए, तनन प्रतिबल, बी इसके उपयोग पर निर्भर करता है, सी तनन और संपीड़न प्रतिबल, डी संपीड़न प्रतिबल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तनन प्रतिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक एकल फेज परिणामीतर जिसकी क्षमता 25 kVA, 2200 और 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज है कि द्वितीयक वाइंडिंग की धारा ज्ञात करनी है? तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, 113.64 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, स्थिर गति प्रचालन के लिए किसी मोटर का प्रयोग किया जाता है? ए, 3 फेज प्रेरण मोटर की, बी DC कंपाउंड मोटर का, सी तुल्यकालिक मोटर का, डी एकल फेज प्रेरण मोटर का। तो स्थिर गति के लिए तुल्यकालिक मोटर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एक हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप किस प्रकार का लैंप होता है? ए, डिस्चार्ज लैंप, बी इनकैंडिसेंट लैंप, सी लेड लैंप, डी फ्लोरोसेंट लैंप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डिस्चार्ज लैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10,
एक हेलोजन लैंप का जीवन काल कितना होता है? तो इसका होता है 7,000 आवर के समथिंग। तो इसका ऑप्शन सबसे अधिक है वही करेंगे। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा 2,000 से 3,500 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। जब एक पीएमएमसी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल उपकरण के टर्मिनल पर विभवांतर 75 मिलीवोल्ट होता है तो वह 25 मिली एम्पियर का पाठ्यांक दर्शाता है। 50 एम्पियर के संगत फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए शंट प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए 1.5 मिली ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। पवन टरबाइन के एमएमपीटी नियंत्रण को किसके द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता है? ए सन ट्रेकर, बी इष्टतम टिप स्पीड नियंत्रण, सी उच्चतम विद्युत शक्ति नियंत्रण, डी इष्टतम बलागुण नियंत्रण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सन ट्रेकर द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सी ओवरलोड रिले नहीं है? ए स्टैटिक, बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सी थर्मल, डी इंडक्शन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्टैटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से क्या प्रदीपन यानी इल्यूमिनेशन से संबंधित नहीं है? ए थेनविन का परिपथ का नियम, बी लेबर्ट का अवशोषण का नियम, सी केवीएल, डी न्यूटन का गति नियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लेबर्ट का अवशोषण नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। किसी परिणामीतर में तेल का कार्य क्या होता है? ए लघु परिपथ से सुरक्षा, बी प्रदीप्ति से सुरक्षा, सी स्नेहल, डी विद्युत रोधन और शीतलन के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विद्युत रोधक और शीतलन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। 50 हर्ट्ज वोल्टता उत्पन्न करने के लिए 2 पोल वाले तुल्यकालिक जनरेटर की गति क्या होगी? तो इसका फॉर्मूला होता है F बराबर PN/120। इसमें वैल्यू पुटअप करोगे तो आएगा 3000 RPM। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। किसी 8421 द्विआधारी कुटिल दशमलव में निम्नलिखित में से क्या एक अमान्य व्यंजक है? इसका डेसिमल संख्या से जो ऊपर है, जो 10 से ऊपर है वो संख्या बतानी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये 13 का है 1101। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किसी प्रणाली में बैटरी की आवश्यकता नहीं होती है? ए सोलर इन्वर्टर में, बी इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट, सी पावर कैरिंग, डी यूपीएस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सोलर इन्वर्टर में बैटरी की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। केबल पर चालकों के इंसुलेशन की मोटाई किस पर निर्भर करती है? ए प्रतिक्रियाशील विद्युत शक्ति प्रवाह, बी शक्ति गुणांक, डी केबल के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और डी संचालित वोल्टता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑपरेटिंग वोल्टेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, किसी इन्वर्टर में प्रयुक्त होने वाली बैटरी किससे जुड़ी होती है? इन्वर्टर के आउटपुट से, इन्वर्टर के इनपुट से, इन्वर्टर आउटपुट लोड के साथ श्रेणी क्रम में, इन्वर्टर और लोड के बीच में समांतर क्रम में। तो बैटरी जुड़ी होती है इन्वर्टर के इनपुट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, शंट एडमिटेंस सर्किट के लिए पारेषण लाइन प्राचाल क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बराबर 1, बी बराबर 0, सी बराबर वाई और डी बराबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरण के लिए प्रयुक्त कैपेसिटेंस गुणक का उपयोग निम्नलिखित में से किसकी माप के लिए किया जाता है? ए उच्च वोल्टता के लिए, बी उच्च एसी वोल्टता के लिए, सी निम्न एसी वोल्टता के लिए और निम्न डीसी वोल्टेज के लिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरण का प्रयोग उच्च एसी वोल्टेज मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, एक डीसी शंट जनरेटर कैसा होता है? ए सीरीज एक्साइटेड जनरेटर, बी पैरेलल सीरीज एक्साइटेड जनरेटर, सी सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर, डी सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। तो डीसी शंट जनरेटर होता है सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, किसी परिणामीतर की कोर के पदार्थ में शैथिल्य पास यानी शैथिल्य हानि, शैथिल्य पथ यानी परिपथ कैसा होता है, कैसा होना चाहिए? ए लंबा और चौड़ा, बी छोटा और चौड़ा, सी छोटा और संकरा, डी लंबा और संकरा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, लंबा और सरकरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, एक चाल कुंडली डायनोमोमीटर टाइप में किस प्रकार का अवमंदन प्रयुक्त होता है? ए भंवर द्वारा, बी यांत्रिक अवमंदन, सी वायु घर्षण और डी कुंडली का प्रेरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वायु घर्षण। क्वेश्चन नंबर 26, एक एन प्रकार के पदार्थ उन अशुद्धि युक्त तत्वों का समावेश करके निर्मित किया जाता है जिनमें क्या होते हैं? 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन, 11 संयोजी इलेक्ट्रॉन्स, 0 संयोजी इलेक्ट्रॉन्स और 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि एन प्रकार के पदार्थ में पेंटावेलेंट पदार्थ की अशुद्धि मिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, भूमिगत केबल बिछाने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है? ए न्यूरल नेटवर्क द्वारा बिछाना, बी सीधे सीधे बिछाना, सी ठोस प्रणाली द्वारा बिछाना और डी प्रणाली में सम्मिलित करके बिछाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए न्यूरल नेटवर्क द्वारा बिछाना, ये कोई विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, इन ए सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर द लीकेज करंट इज रिड्यूस्ड बाई। सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में लीकेज करंट कैसे रिड्यूस होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सैंडविचिंग हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29,
किसी 3 पेज प्रेरण मोटर में, स्क्वायरल केज रोटर में। ऑप्शन ए, चालन पदार्थ के ठोस दंड रोटर के खांचे में स्थापित किए जाते हैं और प्रतिरोधक के माध्यम से शॉर्ट किए जाते हैं। बी, वाइंडिंग को रोटर कोर के खांचों में स्थापित किया जाता है। सी, वाइंडिंग को लचीले कनेक्शनों के लिए खुला रखा जाता है। और डी में चालन पदार्थ के ठोस दंड रोटर के खांचों में स्थापित किए जाते हैं और प्रत्येक और अन्य वल्यों के माध्यम से शॉर्ट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चालन पदार्थ के ठोस दंड रोटर के खांचों में स्थापित किए जाते हैं और प्रत्येक और अन्य वल्यों के माध्यम से शॉर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। कोई लोड न होने पर आदर्श परिणामीतर प्राथमिक वोल्टता और द्वितीयक वोल्टता के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है? ऑप्शन ए 120 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 180 डिग्री, ऑप्शन डी 360 डिग्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। किसी मितव्ययी विद्युत शक्ति प्रणाली संचालन में हानि गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बस वोल्टेज की गणना के लिए, बस करंट की गणना के लिए, सभी लोड विविधताओं की मितव्ययी लोडिंग, बस फ्रीक्वेंसी की गणना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सभी लोड विविधताओं की मितव्ययी लोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। एक 220 वोल्ट 6 पोल 50 हर्ट्ज सिंगल वाइंडिंग एकल फेज प्रेरण मोटर 97% तुल्यकालिक गति से चलता है। सर्पण यानी स्लिप का मान ज्ञात करना है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 - 0.97। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 0.03। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। एक पृथक रूप से उत्तेजित डीसी जनरेटर में आदि प्रवर्तक किससे जुड़ा होता है? ए, आर्मेचर से आपूर्ति वोल्टता के साथ समांतर क्रम में, और सी में फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में, और डी सेक्टर से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्मेचर से जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। यदि एक डीसी सीरीज मोटर गलती से किसी एकल फेज एसी से जुड़ी हो तो उसमें उत्पादित बलागुण टॉर्क का मान क्या होगा? ए, स्पंदमान द्विदिशी, बी शून्य, सी दोलनकारी, डी स्पंदमान और एकादशी। तो इसका राइट आंसर होगा स्पंदमान और एकादशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किस उपकरण में द्विदिशीय विद्युत धारा क्षमता होती है? ए, SCR, बी, IGBT, सी, GTO, डी, RCT। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, RCT द्विदिशा विद्युत धारा क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। सोलर PV अनुप्रयोग में अनियमित विद्युत ऊर्जा को नियमित विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला विद्युत परिपथ क्या कहलाता है? ए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर, बी, थर्मल कन्वर्टर, सी, RL परिपथ, डी, RLC कन्वर्टर। तो ये परिपथ कहलाता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। यदि एक बीजेटी को एक प्रवर्धक के रूप में कार्य करना हो तो उसे किस एरिया में कार्य करना होगा? भंजन एरिया में, अंतक एरिया में, सक्रिय एरिया में और संतृप्त एरिया में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सक्रिय एरिया यानी एक्टिव रीजन में कार्य करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। उस आवधिक वोल्टता का RMS मान क्या होगा जिसमें समान समय अंतरालों के लिए
निम्नलिखित मान अचानक से एक मान से अगले मान में बदलते हैं। तो ये डिफरेंट वैल्यू दी गई है, इनकी करंट निकालनी है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जितने भी वैल्यू दिए गए हैं इनका अंडर रूट में स्क्वायर करो और इनका योग कर दो, और जितने भी ये संख्या है उसका भाग दे दो। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, 31 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। AC voltage controller is used for the conversion of to voltage DC to DC, DC to AC, AC to AC, AC to DC। तो वोल्टेज कंट्रोलर AC वोल्टेज कंट्रोलर AC टू AC में बदलता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40। CFL का पूरा नाम क्या है? ए कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, बी कैंडला फ्लोरोसेंट लैम्प, सी कैनेडियल फ्लोरोसेंट लैम्प, डी कैल्शियम फ्लोरोसेंट लैम्प। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। क्वेश्चन नंबर 41। किसी डीसी मशीन में मुख्य ध्रुव संरचना किस पर प्रदान की जाती है? ए रोटर पर, बी स्टेटर पर, स्टेटर के साथ में श्रेणी क्रम में, रोटर के साथ में श्रेणी क्रम में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टेटर पर प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। फ्रीव्हीलिंग डायोड का प्रयोग क्या संग्रहित ऊर्जा को मुक्त करने के लिए, एक मार्ग प्रदान करने के लिए किया जाता है? ए प्रतिरोध, बी मॉसफेट, सी संधारित्र, डी प्रेरित। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्रीव्हीलिंग डायोड का प्रयोग प्रेरित संग्रहित ऊर्जा को मुक्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। लाइटिंग डिजाइन गणना के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए, लैंप की मैन्युफैक्चरिंग डाटा शीट। ऑप्शन बी, उस सेक्टर का मापन जहां पे प्रकाश प्रदान किया जाता है। ऑप्शन सी, कृत्रिम प्रकाश का सेक्टर आवश्यकता देन। ऑप्शन डी, उस सेक्टर में कार्य करने वाले कार्मिकों और व्यक्तियों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि लाइटिंग की डिजाइन करने के लिए उस सेक्टर में कार्य करने वाले कार्मिकों और व्यक्तियों की गणना करना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। यदि सौर किरणन बढ़ता है तो सोलर पीवी के लिए पावर आउटपुट भी ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से क्या इलेक्ट्रिक फ्यूज से संबंधित विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए, रेटिंग तो फ्यूज से संबंधित है, गलनांक भी फ्यूज से संबंधित है, चालकता भी फ्यूज से संबंधित है, लेकिन आवर्ती फ्यूज से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। सब स्टेशन विद्युत उप संस्थान में सिंगल बस बार विन्यास के लिए प्रयोग की जाने वाली वोल्टेज रेटिंग कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वोल्टेज रेटिंग होती है बस बार की 33 kV। 47 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा टाइप एकल फेज प्रेरण मोटर आरंभिक प्रकार के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर, बी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, सी वोल्टेज डीप मोटर, और डी में रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, वोल्टेज डीप मोटर। ये कोई मोटर नहीं होती है, सिंगल फेज प्रकार की कोई मोटर नहीं होती है वोल्टेज डीप मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। HVDC हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन में
प्रयोग न किए जाने वाला अध्ययन क्या है? ए परिणामितर, बी दिष्टकारी, सी इन्वर्टर, डी सोलर पीवी। तो HVDC ट्रांसमिशन में सोलर पीवी का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, एक वाट मीटर किससे बना होता है? तो एक वाट मीटर में दो कुंडलियां होती है, एक होती है करंट कुंडली और एक होती है पोटेंशियल कुंडली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दो कुंडलियां होती है, एक धारा कुंडली और एक संभावित कुंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से परमाणु भट्टी का एक भाग नहीं है। इसमें से बताना है कि कौन सा परमाणु भट्टी का भाग नहीं है। ऑप्शन ए रिएक्टर बैटरी, बी रिएक्टर कोर, सी मॉडरेटर और डी है शील्डिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रिएक्टर बैटरी, परमाणु भट्टी का कोई भाग नहीं है। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना।